दोस्तों, बहराइच में वो हुआ जिसकी पटकथा किसी पार्टी के दफ्तर में चुनावों में बेहतर परिणामों के लिए लिखी जाती रही होगी। सत्ता में बैठे लोगों के बच्चे बीसीसीआई के चीफ बनेंगे और शुक्ला जी के बच्चे धर्म के नाम पर मोहरा बनेंगे। ये बहराइच में क्या हुआ वही तो दोहराया गया जो आज नहीं तो कल होना ही था, और उत्तर प्रदेश में तो होता ही रहता है। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे। उसी उत्तर प्रदेश में जिसकी ये तस्वीरें सामने आती हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने से पहले रियल वाली रील बनाती है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी खुद ही बन बैठती है। पुलिस के सामने कैमरा ऑन होता है, एक अधेड़ उम्र का शख्स जिसकी उस वीडियो में कुख्यात अपराधी बनाकर पेश किया जाता है और सेम स्क्रिप्ट को कागज दे के थाने की बाउंड्री में एक्शन बोलकर उस शख्स को कुदा दिया जाता है। इस सबको मैं 100 में से 2 नंबर दूंगा, क्योंकि देश की सुप्रसिद्ध मीडिया उसको बाबा का खौफ बता देती है, लेकिन जिन बाबा उम्र के लोगों को एक्टिंग करवाने में इस्तेमाल किया जाता है वो इस मीडिया की स्क्रिप्टिंग के भारी भड़कम शब्दों में फिट बैठते नजर नहीं आते हैं। अब खुलेआम खबरों की रिश्वत मांगने वाले लोग खबरें सुनाएंगे तो और क्या एक्सेप्ट करोगे आप। आइए मुख्य मुद्दे बनाते हैं। दोस्तों, यूपी में जिस भी घटना को सीधा हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिया जाता है, हम और आप भी कभी उस पर कुछ सोचते नहीं हैं। सोचने से पहले ही सुधीर चाचा और सुशांत चच्चा अपनी स्क्रिप्ट लेकर रात को आ जाते हैं, तो आप समझोगे भी क्या। लेकिन ये जरूर समझिए कि जिस राम गोपाल मिश्रा को मारा गया उससे पहले उसका ये वीडियो देखा जिसमें भगवा शेरों की ये फौज उसको उत्साहवर्धन कर रही है। छत से हरा धार्मिक झंडा उतारकर लहराया गया, जिसमें उस शख्स की छत भी टूट गई। इसमें एक तरफा इमोशनल होकर कोई हिंदू अनाप शनाप बयान नहीं देगा जब वो ये हकीकत जान लेगा कि वर्चस्व की लड़ाई के होड़ में उस भीड़ का राम मिश्रा मोहरा बना। दोस्तों, नेताजी के बेटे नोएडा के विधायक बनेंगे, खेल मंत्री बनेंगे, आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन मिश्रा जी का लड़का पार्टी के गाने और राजनीति के नाम पर इन नेताओं का निवाला बनेगा। दोस्तों, आप इस सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भाइयों को लेकर सोचिए कि जब उनके मंदिरों और घरों पर पाकिस्तानियों द्वारा तोड़फोड़ होती है तो हमारा खून खौल उठता है। उनके साथ भी यही होता है जो आज यहाँ की राजनीति के चाणक्य यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप समझोगे कि जब आग जिस दिन फैलेगी तो वो ना धर्म देखेगी ना आपका घर, उसमें आपका घर भी जलेगा, आपके पड़ोसी का घर भी जलेगा। ना धर्म देखा जाएगा ना जाति देखी जाएगी। धर्म के ठेकेदारों की बातों को हवा कौन देता है? ये पार्टियां। बयान सुनिए, ये बयान की अलग अलग रहोगे तो काटे जाओगे। मतलब सीधा नेताजी ये तो फैला रहे हैं कि अपनी चाकू छुरियों पर धार रखना शुरू कर दो। दोस्तों, ऐसे ही धर्म की धार हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान रखे बैठा है जो आज बर्बाद हो रहा है। धर्म की धार श्रीलंका रख कर बैठा है जो सत्ता प्रशासन से मजबूर हो गया और देश भुखमरी तक पहुंच गया था। इसकी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी क्या हुआ। दोस्तों, समझने के लिए काफ़ी है कि देश जो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ते हैं वो बर्बाद तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बाकी कुछ वो नहीं कर पाते। भारत अभी तक जैसे भी जी रहा है, ये दंगे और देश के अंदर के लोगों की इस मानसिकता से इसका भी हाल एक दिन इन्हीं देशों जैसा हो जाएगा। सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन हालात जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो यही है। इस सब में पुलिस का रोल भी सुन लीजिए। दोस्तों, आपने हाथरस की घटना सुनी होगी जिसमें सबको रात में अंधेरे में जला दिया गया क्योंकि उन्हें सुबह कुछ गलत ना हो उसका डर था। लेकिन सोचिए कि जब राम की हत्या की जा चुकी थी, प्रशासन किस तरीके से पूरे मामले को ग्रैब कर रहा था। सब लोग वहां मौजूद थे। 5000 से ज्यादा लोग गुस्से में आग बबूला भीड़ खड़ी थी और फिर प्रशासन उन्हें डेड बॉडी के साथ 5 किलोमीटर की यात्रा निकालने देता है। उस दौरान आगजनी होती है, शोरूम को फूंक दिया जाता है, कारों में आग लगा दी जाती है। दोस्तों, हाथरस की मुस्तैदी ये यूपी पुलिस यहाँ क्यों नहीं दिखा सकी? दूसरा सवाल ये कि प्रशासन की ऐसी मुस्तैदी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि दंगाइयों के पर काट दिए गए हैं, और प्रशासन का डर तो ये है कि आगजनी वालों को हिम्मत कहाँ से आती है। तो आप इसे समझिए कि पुलिस की बाहें कहाँ से मरोड़ी जा रही हैं। और ये भी सुन लीजिए ये माहौल क्यों बनाया गया है। यूपी में उपचुनाव होने हैं और धर्म का कार्ड अच्छे से खेला जा सके, ये समझना हमें है कि नेताजी का बेटा
विदेश में और हमारा बेटा देश में मिट्टी में मिलता जा रहा है। धर्म की आग में 2 मिनट आंखों को बंद करके सिर्फ ये सोचिएगा, ये नेता वोट के लिए बांटोगे तो कटोगे जैसे नारे बोलते हैं। जो नेता किसी बेटी के गैंगरेप पर लड़कों से गलती हो जाती है जैसे बयान देते हैं। सोचिए, क्या ऐसे नेता आपके भले की सोच सकते हैं? अपने विवेक से कार्य कीजिए, अपने बच्चों पर अंकुश लगाना सीखिए।